अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल जिंदगी। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बीबी का नाम क्या था, आपकी बीबी कौन थी, आपके कितने बेटे बेटियां थी, और जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आपने किन किन मुश्किलातों का सामना किया, और जब एक हिंदू औरत ने आप पर एक गंदा इल्जाम लगाया फिर आपने उस औरत के साथ क्या किया, और राजा पृथ्वीराज का आप पर जुल्म, जयपाल जादूगर का जादू का वाकया और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में पेश आए। तमाम वाकयात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 536 हिजरी को जनूबी ईरान के इलाके सिस्तान के एक इंतहा मजहबी घराने में पैदा हुए। आप नस्ली एतबार से सही नसब सैयद थे और आपका सजरा आलिया 12 वास्तों से अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद गिरामी ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैन बहुत दौलतमंद ताजिर और बासिर शख्स थे, मगर ख्वाजा गियासुद्दीन साहब सरबत होने के साथ साथ एक आबद और जाहिद शख्स भी थे। दौलत की फरावनी के बावजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत किनात पसंद थे। जिस जमाने में आपकी विलादत हुई वो बड़ा पुर असर दौर था। सिस्तान और खुरासान लूट मार की जद में थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मिल्लत इस्लामिया में कई फिरके पैदा हो चुके थे जो बड़ी सफाकी और बेरहमी से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। मुद्इदात और बागियों की जमात ने पूरे मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था। आप अहले खाना को लेकर खुरासान तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक उम्र 1 साल थी। ख्वाजा गियासुद्दीन साहब का ख्याल था कि उन्हें अर्ज खुरासान में कोई न कोई सियाफत जरूर मिल जाएगा, मगर गर्दिश आया के यहाँ भी वही तेवर थे। फितना यहाँ भी सर उठा रहे थे। 549 हिजरी में एक खूनी सैलाब इंसानी सरों से गुजर गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 13 साल थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा पुरसोख हालात और आफतों से लड़ते हुए परवरिश पाई और अपनी आंखों से मुसलमानों के खून के दरिया बहते देखे। कभी कभी आप निहायत निकात तामीर लहजे में अपने वालिद माजिद ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैन साहब से सवाल करते, बाबा खूनी मुस्लिम की यह अजनी कब तक जारी रहेगी। उमर फर्जन का सवाल सुनकर वालिद गिरामी रोने लगते और फरमाते, बेटे यह खूनी हवाएं अहले ईमान के लिए आजमाइश है, तुम्हें सब्र से काम लेते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। मगर प्यारे दोस्तों, फिर एक दिन सब्र की तलकीन करने वाला बाप भी 551 हिजरी को दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इस नाजुक दौर में एक सफीक और मेहरबान बाप के साय से महरूम हो चुके थे। वालिद गिरामी की रहलत पर आप हर वक्त उदास रहने लगे। इस लम्हा में आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी इस्तेकामत का सबूत दिया और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया, ऐ फर्जन, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे। उठो और पूरी तवाना से अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर दो। अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। यह वालिद से मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में आंसू बहाते रहो। औलाद की वालिद के लिए हकीकी मोहब्बत यह होती कि वो अपने हर अमल से बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर पेश करे। तुम्हारे बाप का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म और फजल में कमाल हासिल करे। चुनाचे तुम्हें अपनी तमाम तर सलाहियत तालीम के हुसूल के लिए सर्फ कर देनी चाहिए। मादर गिरामी की तस्लियात से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत संभल गई और आप ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे। मगर सुकून और राहत की यह मोहलत भी ज्यादा तवील न थी। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह भी ख्याल की हकीकी से जा मिली। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में अकेले रह गए। वालिद गिरामी की वफात पर एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की आपको विरासत में मिली। वालिद की जुदाई के बाद बागवानी का पेशा आपने इख्तियार कर दिया। दर को खुद पानी देते, जमीन को हवार करते, पौधों की देखभाल करते, हत्ता के मंडी में जाकर खुद ही फल भी फरोख्त करते थे। आप कारोबार में इस कदर महाव हो गए कि आपका तालीमी सिलसिला मुनक्किदी
ہو گیا۔ آپ رحمتullah علیہ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بغیر کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ آپ اکثر اوقات اپنی اس محرومیت پر غور کرتے، جب کوئی حل نظر نہ آتا تو شاید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگتے۔ یہ رب کے حضور بندے کی ایک خاموش التجا تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے چلے گئے اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ ایک نوجوان کی اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کمال شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دوائیاں کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان کیا چاہتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ نے عرض کی کہ آپ چند لمحے میرے باغ میں اور قیام فرما لیں، کون جانتا ہے کہ یہ شہادت مجھے دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مند تھا کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد خواجہ معین الدین چشتی انگوروں سے بھرے ہوئے 2 تھالی لائے، انہیں حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ کے سامنے رکھ دیا اور خود دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ اس عمر میں شہادت منڈی اور عقیدت منڈی کا بے مثال مجاہدہ دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ بے حد حیران تھے۔ انہوں نے چند انگور اٹھا کر کھا لیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ کے اس عمل سے آپ کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ نے فرمایا، اے معین الدین بیٹھ جاؤ۔ آپ دو جان ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹا تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ یہ سرسبز اور ساداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت اور جائیداد سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج اگر یہاں باہر کا دورہ ہے تو کل یہاں خزا بھی آئے گی۔ یہ گردش روزو سب ہے اور یہی نظام قدرت بھی تیرا یہ باغ وقت کی تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایک اور باغ عطا فرمائے گا جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں میں لگے پھلوں کا ذائقہ جو ایک بار چکھ لے گا پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کی طرف بڑھا دیا اور فرمانے لگے، اے تیری محنت نوازی کا فقیر کی جانب سے صلہ ہے۔ یہ کہہ کر خشک روٹی کا ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کے منہ میں ڈال دیا، پھر باغ سے نکل کر اپنی منزل کی جانب تیزی سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمتullah علیہ کی دی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اس قدر سخت اور خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر آپ نے ایک بزرگ کا تحفہ سمجھ کر وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے ہی دن آپ نے اپنی چکی اور باغ فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم غریبوں اور محتاج میں بانٹ دی۔ عزیز و اقارب آپ کی اس حرکت کو دماغی خلل قرار دے رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ذہن اور دل کے کس بوجھ سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو ددلا کر رکھ دیا ہے۔ بہرحال آپ سب کچھ اللہ پاک کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیرآباد کہہ کر سمرقند اور بخارا کا رخ کرنے لگے، جو اس وقت علوم کن کے اہم مرکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ راستے میں آپ نے اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمتullah علیہ سکونت وزار تھے۔ خواجہ معین الدین کچھ دیر تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پہلے قدر مایوس ہوئے، بہرحال ایک موقع پا کر آپ نے دل کی بات شیخ سے کہہ ڈالی۔ آپ نے اپنے شیخ سے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مستقل غلامی کا شرف بخش دیں۔ اس پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمتullah علیہ نے فرمایا، اے فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تمہارا کیسے اٹھاؤں گا؟ دراصل شیخ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن آپ مسلسل اصرار فرماتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمتullah علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پھر ایک دن حضرت خواجہ صاحب کو مرشد پاک نے سینے سے لگا کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے خدا الجلال، معین
معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سرو سمانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارش نور میں نہا گئے۔ ایک تیز سواس دل اور دماغ کو روشن کرتی گزر گئی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ معین الدین اب کیا نظر آتا ہے؟ حضرت عثمان ہارونی نے آپ سے فرمایا۔ معین الدین چشتی جواب میں کہنے لگے، آپ کے صدقے میں عرش سے تحت سارا تک دیکھ رہا ہوں۔ مرشد کامل نے کہا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ تم سراب ہو گئے ہو، ورنہ اس کے صحرا میں لوگ ایک بوند کے لیے زندگی بھر ترستے رہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو شخص بھی نگاہ کرم کی بھیک مانگنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے معین الدین کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت کے مطابق حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے بلند آواز میں فرمایا، یا الہی معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عزیز بندے کو صرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں ندا الہی سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا، بے شک معین الدین ہے۔ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، معین الدین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گداز کرب کے ساتھ لرز ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ رجائے رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد مرشد نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی۔ آئندہ بت خانے ہند تمہاری سرگوشیاں کا مرکز ہوگا۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریخ پھیلی ہے، لیکن تم وہاں اسلام کی روشنی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بت پرستی ملک میں صرف تم ہی سلطان کہلاؤ گے، جسے دربار رسالت سے تاج سلطانی عطا ہوا ہے، وہ ہندوستان کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی ہدایت پر طویل عرصے تک شدید ریاض کی مسلسل سات دن تک روزے رکھتے رہے۔ پھر پیر و مرشد کی اجازت سے آپ تنہا حجاز مقدس پہنچے، حج کی شہادت حاصل کی اور روزے رسول پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ کئی مما کا سفر اختیار کیا۔ سفر بغداد کے دوران آپ کی ملاقات حضرت شیخ نظام الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں حضرت شیخ نظام الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے یہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ ابو سعید تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ خواجہ ابو سعید تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی دنیا میں ہماگری کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ وہ مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے فیض ہوئے۔ انہی دنوں وہاں ایک نو عمر لڑکے کو دیکھا جو درویش سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اصفہان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بہت متاثر تھا، مگر جب اس نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا تو ارادہ بدل لیا۔ پھر جب آپ وہاں سے اصفہان روانہ ہوئے تو وہ نو عمر لڑکا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ یہی نہیں، وہ نو عمر لڑکا حضرت معین الدین چشتی کی صحبت میں اولیاء ہند کا تاجدار بنا، جسے دنیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ گن سکر حضرت بابا فرید کے مرشد اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا اور مرشد ہیں۔ بہرحال حضرت معین الدین چشتی اصفہان ہرکان تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے 2 سال واج فرمایا، یعنی اسلام کی تبلیغ کی اور ہزاروں انسانوں کو راہ راستے پر لائے۔ پھر ایران کے شہر راوات تشریف لائے۔ ان دنوں وہاں ایک مرد کامل حضرت شیخ نصر الدین رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، جن کا دوبات سے سلسلہ حضرت باجید مستانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں حضرت شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر ہرات کا کثرت کیا۔ یہ شہر
ईरानी सरहद के करीब अफगानिस्तान में वाक़ है, जहां हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक पर आम का कयाम था। बहुत जल्द सारे शहर में आम के चर्चे होने लगे। जब बात हद से बढ़ गई और खल्क़े खुदा की हर लम्हे हाजिरी की वजह से वज़ीफ़ और इबादत इलाही में फर्क पड़ने लगा, तो आप हिरात को खैराबाद कहकर सब्ज बार तशरीफ ले गए। सब्ज बार में आपकी आमद को चंद दिन ही गुजरे थे कि मुकामी बासिंदों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ के गवर्नर यादगार मोहम्मद के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। लोगों ने बताया कि मुकामी गवर्नर के जबरा रवैये से तंग आकर लोग कब्रों में उतर गए हैं, लेकिन हुक्म जुल्म ज्यादती का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों ने इल्तिजा भरे लहजे में आपसे दरख्वास्त की, आप इस जालिम गवर्नर के हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उसे हिदायत दे दे और उसकी जुल्म सामान से अहले शहर को निजात मिल जाए। आपने अहले शहर की फरियाद सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि खुदावंद ताला बहुत जल्द इस शहर के रहने वालों पर रहम फरमाए। दूसरे दिन हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर यादगार मोहम्मद के दरबार में तशरीफ ले गए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर आपने दरबान से कहा, अपने हाकिम को खबर दो कि उससे दरवेश मोइनुद्दीन मिलना चाहता है। दरबार ने हक में सब जवार को इत्तला दी, लेकिन यादगार मोहम्मद का गुरूर इंतहा को पहुंचा हुआ था। उसने घबराहटनाक लहजे में दरबान को जवाब दिया, मेरे पास किसी नंगे भूखे फकीर से मिलने का वक्त नहीं है। दरबान वापस आया और जैसे ही उसने यादगार मोहम्मद के अल्फाज दोहराने की कोशिश की तो उसकी जुबान गुम हो गई। दरबान ने घबराकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे मुबारक की तरफ देखा। उसकी रूह कांपने लगी और हाथ से तलवार छूट गई। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसी इजाजत के बगैर महल के दरवाजे में दाखिल हो गए। दूसरे दरबान की नजर पड़ी तो वह आम को रोकने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका भी वही हस्र हुआ जो पहले दरबान का हो चुका था। फिर महल में एक शोर सा बरपा हो गया। इससे पहले कि यादगार मोहम्मद सूरत हाल को समझने की कोशिश करता, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उसके कमरे में दाखिल हो चुके थे, जहाँ बैठकर वो संग दिल हाकिम इंसानी तकदीर के फैसले करता था। दरबार में हलचल सी बच गई। ख्वाजा साहब के जलाल मारफ का अहम आलम था कि जिस पर नजर पड़ी अपने होश व हवास खो बैठा। यादगार मोहम्मद ने आपको देखा तो खौफ और दहशत से कांपने लगा। गवर्नर के दरबार में हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारब आवाज गूंजी, मैं वही भूखा और नंगा फकीर हूँ जिससे तूने मिलना भी गवारा न किया। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तू मुझे बंद गाने खुदा के खून में डूबी हुई चंद रोटियों की भीख दे दे या मखलूके खुदा जिस्मों को वरना करके चंद गज रेशमी कपड़ा मेरे हवाले कर दे। मैं तो इसलिए आया हूँ कि हुज्जत तमाम हो जाए, इसलिए पहले कि तेरे दर को जमीन निगल ले। हक की नाफरमानी से बाजा, जिन पर सितम ढा रहा है उन्हें उनकी माँ ने आजाद पैदा किया। बसात हस्ती पर तेरी हैसियत ही क्या है, तुझसे पहले बड़े बड़े सितमगार यहाँ अपनी ताकत आजमा चुके हैं। उन्हें तलाश कर वो कहाँ से आए थे और किधर गए। गवर्नर सब जवार के दरबार पर किसी कब्रिस्तान सा घुमा हो रहा था। वहां के लोग मर्दों की तरह साख थे और यादगार मोहम्मद अपनी जेरे गुनाह कुर्सी से उतरकर नीचे आना चाहता था, मगर उसका जिस्म मखलूक होकर रह गया था। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जाबिर हाकिम के सामने कल हक अदा करके वापस जा चुके थे, लेकिन आपके अल्फाज की गूंज अभी तक बाकी थी। आपकी बातों से जालिम गवर्नर पर इस कदर असर हुआ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। कुछ दिन बाद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सब जवार से शहर शाह जमा तशरीफ लाए तो यादगार मोहम्मद भी आपके हमरा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बाकी मानिंदा उम्र पीरो मुर्शिद की खिदमत में बसर करे, मगर पीरो मुर्शिद ने आपको लोगों की सख्त हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। आसारे सादमानी नामी इलाके से रुखसत होकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बल्ख तशरीफ लाए और हजरत शेख अहमद खिज्र रहमतुल्लाह अलैह की खानका पर कयाम फरमाया, जहाँ हकीम जियाउद्दीन बल्खी ने आपके हाथ पर बैत की। बल्ख के बाद कुछ अरसे तक आपने गजनी में कयाम फरमाया, जहाँ एक रात आपने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुआओं से सरफराज किया और हिंदुस्तान जाने की हिदायत फरमाई। आपको दरबार रिसालत से सुल्तानुल हिंद का खिताब पहले ही मिल चुका था, लेकिन रवानगी का हुक्म अब मिला था। आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम खुसर दोनों आलम के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पाते ही आप 586 हिजरी को लाहौर तशरीफ लाए और सबसे पहले हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का फैज हासिल करने के बाद मुल्तान चले गए, जहां आपने 5 साल तक काम किया और संस्कृत जबान सीखी, क्योंकि आप हिंदू कौम के सामने इस्लामी तालीमात जरूरी थी। मुल्तान के बाद दिल्ली की सरजमी पर तशरीफ ले आए। यहाँ सबसे लाडले मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर
खुद अजमेर शरीफ की खिता जमीन को तबलीग के लिए मुस्तकिल तौर पर मुंतकिब फरमा लिया। जमाना कदीम में अजमेर को जहांगीर, चिराग, जैन अजमेर और जोधपुर के नाम से पुकारा जाता था। इस शहर को बसाने वालों में राजा जयपाल का नाम लिया जाता है, लेकिन उस वक्त अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरानी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शहर के नवा में एक झोपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में नमाज का मुसल्ला, पानी का बर्तन और एक जोड़ा लिबास मौजूद था और यही आपका कुल असासा था। शुरू में मुकामी लोग आपको जोगी या साधु समझते रहे, लेकिन जब लोगों ने आपको करीब से देखा तो वजह कथा के एतबार से आप हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ दिखाई दिए। फिर एक दिन कुछ राजपूत आपकी झोपड़ी में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मशगूल थे। राजपूत खामोशी से बैठे रहे, यहाँ तक कि आप नमाज वजायफ से फारिग हो गए। आपने उन राजपूतों से आने की वजह पूछी तो राजपूतों ने कहा कि हम कुछ दिनों से आपको जंगल बियाबान में मसरूफ इबादत देख रहे थे, इसलिए जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या है। आपने जवाब में फरमाया कि मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाने आया हूँ। मुसलमान का नाम सुनकर राजपूत चौंक उठे। क्या तुम साबुद्दीन गौरी के गाँव से हो? आपने फरमाया हाँ, वो मेरा दीनी भाई है। गौरी तो अपने हमरा एक लश्कर जर्रार लेकर आया था, मगर मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। फिर भी तुम्हें खुदा का पैगाम सुनाऊंगा और तुम्हें वो पैगाम सुनना होगा। अगर तुम अपने कान बंद कर लोगे तो तुम्हारी समातों में सिकात पड़ जाएंगे। वो पैगाम तुम्हारे दिल की गहराइयों में उतर कर रहेगा। जाओ, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, दिलो दिमाग पर पहरे बिठा दो, मगर वो रोशनी की लकीर आह नहीं, दरवाजों से गुजर कर भी तुम तक पहुंच जाएगी। यह एक बड़ा दावा था जो एक सर्कस कौम के दरमियान किया जा रहा था। एक राजपूत को आपकी बात नागवार गुजरी। उसने तलख लहजे में कहा कि हम अपनी जमीन पर यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने फरमाया कि यह जमीन अल्लाह की है। अगर किसी इंसान की मिल्कियत होती तो तुम्हारे बाप दादा मौत का जायका न चख पाते या जमीन को उठाकर अपने साथ ले जाते। आपका यह जवाब सुनकर राजपूतों ने कहा कि हम किसी अल्लाह को नहीं जानते। जमीन और आसमान पर हमारे देवताओं की हुकूमत है। यहाँ तुम्हारे रहने की एक ही सूरत हो सकती है कि तुम दोबारा अपनी जुबान पर अल्लाह ताला का नाम न लाओगे। इस पर आपने फरमाया मैं तो उसी के नाम से जिंदा हूँ और तुम्हें भी उसी के नाम की बरकत से जिंदा करने आया हूँ। एक राजपूत ने अल्लाह का पैगाम वो सुनने की फरमाइश की जिसे आप सुनने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ लाए थे। आपने सूरह इखलास पढ़कर उसका तर्जुमा संस्कृत जुबान में सुना दिया और फरमाया कि अल्लाह को सबसे नापसंद अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश है। मिट्टी के जो बुत एक जगह से दूसरी जगह खुद गर्दिश नहीं कर सकते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। यूं आपने अजमेर शरीफ में पहली अजान दे दी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अपने बुतों के खिलाफ अदा होने वाले अल्फाज सुनकर राजपूत गुस्से में लाल पीले हो गए और तलवारें बेनियाम हो गईं। वो आपको तहत करना चाहते थे क्योंकि आपने उनके रूबरू उनके बुतों की, उनकी झूठी खुदाओं की तौहीन कर दी थी। जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बार जलाल भरे लहजे में देखा तो राजपूतों के जिस्म पर खौफ तारी हो गया। तलवारें हाथ से छूट गईं। फिर वो लोग वहां से भाग खड़े हुए जिन्होंने आज तक मैदान जंग में पीठ नहीं दिखाई थी। जब शहर में एक मुसलमान फकीर की हैबत की शोहरत सुनाई दी तो बड़ी तादाद में राजपूत जमा होकर इंतकाम के इरादे से आपकी झोपड़ी में आ पहुंचे। उस वक्त आप नमाज की अदायगी में मशगूल थे। राजपूतों ने म्यान से तलवार निकालकर नमाज के दौरान ही आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन तलवार ने एक बार फिर म्यानों से निकलने से इनकार कर दिया। उनके जिस्मों पर एक बार फिर लज्जत तारी हो गया और वो राजपूत फरार होते हुए चीख रहे थे कि यह तो जादूगर है। इसके बाद राजपूतों की एक और जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आपके पैगाम को सुना और अपनी अजदाद मजहब छोड़कर एक ऐसे मजहब में दाखिल हो गए जिसकी निगाह में अछूत, स्त्री, सूद, राजपूत और विरा सब बराबर थे। कुफ्र के गले में पहला सिगाफा पड़ चुका था। मजहबी उजर दारी की पेशानी पर गहरी लकीरें उभर आई। जादूगरों और पंडितों ने आसमान की तरफ देखा। सितारों की गर्दिश में एक अजीब सा इत्तेसर बरपा था और इसरार उलूम के जानने वाले हैरत ज़दा थे और आसमान के वजूद में किसी खौफनाक इंकलाब की तस्वीर साफ नुमाया थी। हिंदू धर्म के रखवालों ने आपके हाथ पर मुसलमान होने वालों को तलब किया और पूछा आखिर तुम्हें उस अजनबी के पैगाम में क्या कशिश महसूस हुई? तुमने उसके खुदा को देखा है? दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले इन नम मुस्लिमों ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमारे दिल ने गवाही दी कि वो सच बोलता है, बस हम मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने राजा पृथ्वीराज के सामने एक तदवीज पेश की कि बागियों की इस मुख्तसर सी तादाद को कत्ल कर दिया जाए और इस्लाम के खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। राजा पृथ्वी ने यह तजवीज कबूल नहीं की क्योंकि मुसलमान होने वालों में बहुत से बादशाह हिंदू कबीले के लोग भी शामिल थे। इस तरह रियासत में
इंतश फैलने का अंदेशा था, लेकिन उनके बायकाट का ऐलान कर दिया गया। चुनाचे वो मुस्लिम अपराध हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ पड़े। जासूसों ने पृथ्वीराज को खबर दी कि महत राजपूत नाम नया मजहब कबूल करके बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो आग बबूला हो गया और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के नए जाल बनने जाने लगा। इसी दौरान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम आपके वजू के लिए अना सागर तालाब से पानी लेने गया तो वहां खिलाफे मामूल राजा के सिपाही तैनात नजर आए। जब खादिम ने पानी से घड़ा भरना चाहा तो राजपूत सिपाहियों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब तुम अछूत हो, तालाब के पानी को गंदा मत करो। खादिम ने कहा कि पानी तो जानवरों पर भी बंद नहीं किया जाता, हम तो फिर इंसान हैं। इस पर राजपूत सिपाहियों ने कहा कि तुम हैवान से भी बदतर हो। खादिम ने वापस आकर पीर मुर्शिद को सारा माजरा सुनाया तो आपने फरमाया, राजपूत सिपाहियों से कहो कि इस मरतबा एक घड़ा पानी लेने दो, फिर हम कोई अपना और इंतजाम कर लेंगे। और हाँ, तालाब से कहना कि ये पानी तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। आपके हुक्म पर जब खादिम दोबारा तालाब पर पानी लेने गया तो राजपूत सिपाहियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज घड़ा भर लो, इसके बाद तुम्हें यहाँ से पानी लेने की इजाजत नहीं होगी। चुनांचे खादिम ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो घड़ा भर लिया। राजपूत सिपाहियों के साथ साथ मुसलमान खादिम पर भी हैरत के पहाड़ टूट गए कि अना सागर तालाब का सारा पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट आया था। तालाब के जिस पानी पर राजपूत सिपाही तकब्बुल कर रहे थे वो पानी से खाली हो चुका था। उन सिपाहियों के नजदीक यह जादूगरी का एक अजीब शान मुजाहिदा था, जिसे देखकर राजपूत सिपाही वहां से खौफ अजदा होकर भाग खड़े हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का खादिम भी लर्जते कदमों से वापस आया, कांपते लहजे में सारा वाक्य सुनाया। आज उसे पहली बार अपने मुर्शिद की रूहानी ताकत का एहसास हो चुका था। पूरे अजमेर शहर में हंगामा बरपा था। अना सागर तालाब के खुश्क होने की खबर सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। पृथ्वीराज मुसलमानों के बढ़ते हुए असर रसूख को हर सूरत में रोकना चाहता था। राजपूतों ने उसे मशवरा दिया कि उस मुसलमान फकीर का मुकाबला हिंदू जादूगर ही कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले शहर अजमेर के चंद मुअज्जिन अना सागर तालाब की साफ का पोजीशन बहाल करने की दरख्वास्त लेकर आग की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, अगर तालाब का पानी इसी तरह खुश्क रहा तो बहुत सारे इंसान पानी के बगैर मर जाएंगे। चुनाचे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की रवादारी और सिला रहमी का मुजाहिदा करते हुए फरमाया, यह तो हक के नाफरमान के लिए एक छोटी सी झलक है, वरना हमारा मजहब किसी कुत्ते को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यह फरमाकर आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि बर्तन का सारा पानी तालाब में वापस उड़ेल दिया जाए। आपने राजपूत कौम के नुमाइंदों को दोबारा फरमाया, कुदरत बार बार सर्कस को मोहलत नहीं दिया करती। इससे पहले कि तुम्हारे अजदाद पर जमीन तंग हो जाए, बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह ताला की वदारियत पर ईमान ले आओ, वरना दोजख की दहकती आग के लिए तैयार हो जाओ। आपके इरशाद सुनकर वजह तो वो निगाहें नीची करके खामोश खड़े रहे, लेकिन उनके दिल में नफरतें कुछ और बढ़ गई और उनके सीनों में साजिश और इंतकाम की आग भड़क उठी। जब घड़े का पानी आपके हुक्म पर तालाब में डाला गया तो लोग देखकर हैरान रह गए कि तालाब एक बार फिर पानी से भर गया। बुत परस्तों के लिए एक फकीर की जानिब से बहुत बड़ा पैगाम था, जिसे समझने और उस पर अमल करने की बजाय उन्होंने पृथ्वीराज को मशवरा दिया कि अजमेर शरीफ के दराज का खतरनाक जादूगर को इस मुसलमान फकीर के मुकाबले पर लाया जाए, जो ताकतवर जिस्म और सहरा कमाला में अपना सानी रखता था। पृथ्वीराज ने साथियों का मशवरा कबूल करके सादी जादूगर को अपने दरबार में तलब किया और उसे हुक्म दिया कि अपने जादू की बेपनाह ताकत से देवताओं की बस्ती को मुसलमानों के वजूद से पाक कर दे। महाराज की तरफ से हुक्म मिलते ही सादी जादूगर ने मुसलमान फकीर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ताकत का अंदाजा करने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे आसानी के साथ शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो अपने ताबे सयान के सहाने फकीर मुसलमान से मुकाबले की तैयारी करने लगा। जादूगर ने अपने चेलों को नए मंत्र सिखाए और साहिर की फौज लेकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ा। जैसे ही जादूगरों की यह जमात हक परस्तों के करीब पहुंची तो हल्के इस्लाम में दाखिल होने के वाले नए मुसलमान घबरा गए। उन्होंने आपको जादूगरों की इल्गार से आगाह किया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहकर दोबारा अपनी नमाज में मशगूल हो गए। पहले की तरह अब भी नाकामी ही उनका मुकद्दर है। जादूगरों की यह जमात अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक एक जगह ठहर गई। जब जादूगर ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि उनमें आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं है। जादूगर अपने मंत्र पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग बरसा रही थी, मुंह से भड़कते शोले निकल रहे थे। एक खौफनाक मंजर था। वो बुलंद आवाज में कह रहा था कि मुसलमान सुन ले, उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मेरी शक्ति देवताओं के दुश्मनों को हलाक कर डालेगी। ये कहकर उसने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसकी जुबान भी बंद हो गई। अचानक उसकी जुबान से रहीम रहीम के अल्फाज निकलने लगे।
जादूगर के चेलों ने अपने गुरु का यह हाल देखा तो वो गुस्से से बेकाबू हो गए और शदीद गुस्से के आलम में अपने ही गुरु के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहने लगे। जादूगर इस दसनाम त्रास को बर्दाश्त न कर सका, आगे बढ़ने की बजाय अपने साथियों की तरफ लपका और अपने ही चेलों पर पत्थर बरसाने लगा। इसी तरह सादी जादूगर ने अपने कई चेलों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। जो बाकी बचे वो फरार हो गए। सादी जादूगर का जुनून बढ़ता जा रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस बिगड़ती सूरत हाल में खादिम के हाथ पानी का एक प्याला भरकर भेजा। जैसे ही सादी जादूगर ने प्याले का पानी पिया तो कुफ्र की सारी तारीकियों दिलो दिमाग से जाती रही और बड़े अकीदत मर्दाना अंदाज में हजरत ख्वाजा के कदमों में गिर पड़ा। इस तरह खुदा परस्तों की सफ में एक और कलमा पढ़ने वाले का इजाफा हो गया। जब यह खबर पृथ्वीराज तक पहुंची तो कहर आलू लहजे में अपने मुसाफिरों से मुखातिब हुआ, मैं आखिर कब तक इस आफत नादानी को बर्दाश्त करता रहूंगा। फौज को तैयारी का हुक्म दो और इस सरजमी से मुट्ठी भर मुसलमानों का नामो निशान मिटा दो। बादशाह के वजीर ने कहा कि अभी चंद मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं, अभी जो कि जयपाल जिंदा है। जयपाल का नाम सुनकर पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत के आसार दिखाई दिए। वो जोश गजब में इस अजीब जादूगर को भूल गया था, हालांकि वो खुद भी उसका मोह ताकत था। जयपाल जोगी को सारे तिलस्मी में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई सानी नहीं था। हजारों जादूगर उसके शागिर्द थे। फिर जब जोगी जयपाल पृथ्वीराज के दरबार में हाजिर हुआ तो अजमेर का हुक्मरान अपनी कुर्सी से उठकर उसके कदमों को चूमने लगा। जब जोगी ने बेवक्त तलबी का सबब पूछा तो पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद और सादी जादूगर की शिकस्त के वाकयात तफसील से सुना दिए। पृथ्वीराज की जुबान से वाकयात सुनकर जोगी जयपाल इंतहा गुरूर और तकब्बुल की पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है, मैं बैठे बैठे चाहूं जिसे ओहदे से मजूर कर दूं और जिसे चाहूं हुक्मरान अता कर दूं। खुद मुझे अपनी गफलत पर अफसोस है कि मैं कदो पेश से बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर ने मेरे होते हुए मैं इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। एक कहकर जोगी जयपाल गुस्से से कांपने लगा। आज मुसलमानों का इस सरजमी पर आखिरी दिन है, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई अछूत इस सरजमी का रुख नहीं करेगा। जोगी जयपाल का तकब्बुल ने पहले अपने चेलों को हुक्म दिया कि वो मुसलमान फकीर और उसकी खिदमतगारों का काम तमाम कर दे। फिर अजमेर शरीफ की पहाड़ियों से आग के शोले बुलंद हुए और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादतों में मशगूल थे। लेकिन जादूगर के सहारे पैदा होने वाली आग आपके आस्थाने से कुछ पहले ही बुझ गई। फिर जादू के सांप पैदा किया गया जो फन उठाए मुसलमानों की तरफ बढ़े, लेकिन यह सांप भी कुछ ही दूर जाकर सर पटक कर गायब होने लगे। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुशायरा के बाद चेलों ने गुरु के सामने ऐतराज शिकस्त कर लिया, जिस पर जयपाल जोगी बहुत गुस्सा हुआ और वो अकेला ही आपके आस्थाने की तरफ बढ़ने लगा और आपके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, मैं जोगी जयपाल हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरियाओं, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरे जादू की हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम पर आसमानी कहर बनकर नाजिल हो जाऊं, बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें फरार के लिए रास्ता देने को तैयार हूँ और अब तक सरजमी अजमेर में जितने हंगामे और फितना बर्पा हो चुके हैं मैं उनका हिसाब तलब नहीं करूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जोगी को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि आसमानी कहर किस पर नाजिल होता है। इस पर जोगी जयपाल गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने हाथ को फिजा में दी। यकायक एक रस्सी बरामद हुई जिसका एक सिरा जमी और दूसरा ताहदे नजर आसमान की वसत में गुम था। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।